हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020। देखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है। नवंबर के महीने में ये परीक्षा आयोजित होगी। और यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पर भी डेली आपको 5 से 6 वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित दिए जाएंगे, विशेषज्ञ टीम के द्वारा दिए जाएंगे। और निश्चित सफलता यदि आप चाहते हैं, वर्दी यदि आप पाना चाहते हैं, तो निश्चित ही अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अध्ययन गंगा चैनल से जुड़े। और हमारा लक्ष्य है कि जो भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस परीक्षा में सफल होना चाहता है और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से जुड़ता है, उसको वर्दी दिलाकर रहेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन इतिहास आपका चला हुआ है, मिडाइवल हिस्ट्री आपका चला हुआ है। और मिडाइवल हिस्ट्री में आज आपका चलेगा मुगल वंश के अंतर्गत अकबर टॉपिक चलेगा। इससे पहले आपने देखा, इससे पहले जो टॉपिक आपके रहे, बाबर आपका हो चुका है, बाबर के बाद में हुमायूं आपका हो चुका है, और अब अकबर आपका चलेगा। अकबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा। देखिएगा, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक रहा। देखिएगा, 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक रहा अकबर का शासनकाल। नेक्स्ट चलिएगा, अकबर के पिता का क्या नाम था। और अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं आपने पिछली वीडियो में देखा है। हुमायूं अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। और अकबर की माता का क्या नाम था। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो। देखिएगा, हमीदा बानो राइट आंसर होगा। आगे चलिएगा, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। और देखिएगा, मात्र 14 वर्ष की अवस्था थी, 14 वर्ष के थे केवल अकबर, तब उनका राज्याभिषेक हुआ था। 1556 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1560 ईस्वी तक अकबर ने किसके संरक्षण में शासन किया। और देखिएगा, 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया, क्योंकि काफ़ी कम एज इनकी थी और इन्होंने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। नेक्स्ट चलिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध तो आपको पता ही है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। और ये 30 साल के बाद में ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो काफ़ी बाद में हुआ, 1761 ईस्वी में हुआ। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1556 ईस्वी में हुआ। देखिएगा, यही क्वेश्चन था, कब हुआ, 1556 ईस्वी में हुआ। चलिएगा, पानीपत के द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो किसके बीच में हुआ। देखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ अकबर व हेमू के बीच में हुआ। अकबर और हेमू के बीच में हुआ, 1556 ईस्वी में हुआ। तभी वो गद्दी पर बैठे थे और उनका युद्ध हुआ किसके साथ में, हेमू विक्रमादित्य के साथ में। और जीत किसकी हुई, अकबर की जीत हुई। अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को इस युद्ध में हरा दिया था, पानीपत के दूसरे युद्ध में। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं, पानीपत के दूसरे युद्ध का परिणाम क्या रहा। और वही प्रश्न है, इसका परिणाम रहा कि अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को हरा दिया। नेक्स्ट चलिएगा, जजिया कर किसने समाप्त कर दिया। और जजिया कर जो समाप्त किया वो अकबर ने समाप्त किया। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला ये टैक्स था, तुगलक वंश में ये लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और अकबर ने इसको समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। देखिएगा, 1564 ईस्वी में अकबर ने इसको समाप्त कर दिया। ये जो टैक्स था जजिया कर, ये लगाया जाता था गैर मुस्लिमों पर, ब्राह्मणों पर भी ये टैक्स लगाया जाता था उस समय। तो ये जो टैक्स है ये अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एक सेकेंड। चलिएगा, हाँ अब चलिएगा। ये सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, जजिया कर तो समाप्त कर दिया था अकबर ने 1564 ईस्वी में, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो जो अकबर के सेनापति थे राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। देखिएगा, महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया था राजा मानसिंह ने, और इनके सेनापति थे, अकबर के सेनापति थे राजा मानसिंह। नेक्स्ट चलिएगा, फतेहपुर सीकरी नगर किसने बसाया? और फतेहपुर सीकरी जो नगर है, अकबर ने 1575 ईस्वी में आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर ये एक नया नगर बसाया था। इसकी स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी। तो देखिएगा, अकबर ने ही स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी की। और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा भी बनवाया था किसने? अकबर ने ही बनवाया था बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? और बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, ये धर्म किसने चलाया था? देखिएगा, ये नया धर्म किसने इसकी स्थापना की थी? अकबर ने ही इसकी स्थापना की थी। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही भी इसको कहा जाता है। और अकबर ने सभी धर्मों के जो उत्तम सिद्धांत थे उनको लेकर एक नया धर्म बनाया था, तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी अकबर ने ही। तो अकबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसके दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति रहते थे? और देखिएगा, अकबर के दरबार में ही नवरत्न के नाम से 9 प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे, जिनमें जो काफ़ी प्रसिद्ध थे बीरबल थे, मानसिंह थे, फैजी थे, टोडरमल थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, और अबुल फजल थे, तानसेन थे, भगवान दास थे, और मुल्ला दो प्याजा थे। देखिएगा, ये तमाम व्यक्ति रहते थे अकबर के दरबार में, और ये नवरत्न के नाम से जाने जाते थे क्योंकि इनकी संख्या 9 थी, और नवरत्न इनको कहा जाता था। अकबर के दरबार में ये रहते थे। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने कहाँ करवाया? देखिएगा, अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था और जहांगीर ने इनका मकबरा बनवाया। आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर इनका मकबरा बनवाया गया था। अकबर के का जो मकबरा है वो सिकंदरा नामक स्थान पर बनवाया गया। आगरा के निकट सिकंदरा जगह पड़ती है, वहां पे इनका मकबरा बनवाया गया। अकबर ने जो इनके पुत्र थे उन्होंने ये बनवाया था। जहांगीर ने, जिनको पहले सलीम के नाम से जाना जाता था, बाद में जहांगीर के नाम से वो गद्दी पर बैठे। बचपन का नाम उनका सलीम था। और देखिएगा, अकबर की मृत्यु कब हुई? और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। देखिएगा, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। हालांकि अंतिम दिनों में इन्हें काफ़ी कष्ट सहन करना पड़ा, क्योंकि इनका जो पुत्र था सलीम, जो जहांगीर था, उसने इनको काफ़ी तंग किया और काफ़ी दुखी इनको किया। आखिर जो लास्ट के इनके दिन थे वो बड़े खराब व्यतीत हुए। तो देखिएगा, ये लेखा जोखा था। इसके अलावा देखिएगा, अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना? अकबर का उत्तराधिकारी इनका पुत्र ही बना, जिसको बचपन में सलीम के नाम से जाना जाता था, बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। तो जहांगीर इनका उत्तराधिकारी था, जहांगीर ही गद्दी पर बैठा। और यही जानकारी थी अकबर से संबंधित, यही तमाम जानकारी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगले वीडियो में आपको जहांगीर से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो नंबर 13 जो आएगा वो जहांगीर से संबंधित तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका चलता रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको कराया जाएगा। केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को फोकस करके आपको कराया जाएगा, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से आप सभी जरूर जुड़िएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।